हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आसिफ और आपके लिए लेके आए फिर से नई वीडियो। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कुछ सिद्धांत, ठीक है। उससे जो संबंधित कुछ सिद्धांत है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में हमें समझाना है कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है वो कैसे हुई थी, ठीक है। सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने, जो खगोल शास्त्री थे, उन्होंने किसने सबसे पहले इस नियम को प्रतिपादित किया, किसने बताया कि बिग बैंग थ्योरी है, यानी कि इसे बोलते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं महाविस्फोटक सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी। तो आइए, मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल टॉपर वेब एजुकेशन, ठीक है। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बिग बैंग सिद्धांत जो है, जिसे हम लोग महाविस्फोटक सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। इसको जॉर्ज लेमेत्रे ने प्रतिपादित किया था, समझाया था, ठीक है, जॉर्ज लेमेत्रे ने, और जिनकी आयु सीमा है 1894 से 1896, यानी इसके बीच में इन्होंने हमें समझाया था, ठीक है। और इसको बाद में क्या है, रॉबर्ट वैगनर जो थे, ये भी एक खगोल शास्त्री थे जो 1967 में, जिन्होंने इनके नियम को और बेहतर विस्तार रूप से हमें समझाया था, ठीक है। अब हमें ये समझना चाहिए कि जो बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग सिद्धांत है, जिसे हम लोग महाविस्फोटक सिद्धांत के नाम से जानते हैं, ये एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो वैज्ञानिकों का मानना था कि जो हमारा बिग बैंग थ्योरी है, इसके अंदर जो ब्रह्मांड है हमारा, वो पहले किसी शून्य पर था, ठीक है। इसका मतलब ये है कि किसी शून्य पर ये जो था ये आकर्षित था, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो शून्य है, यानी ब्रह्मांड के अंदर जो सारे पदार्थ थे वो किसी एक बिंदु पर थे, ठीक है, जिसके अंदर काफ़ी आकर्षण बल था। यानी कि जितना भी सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए कि सर्वाधिक आकर्षण बल कहाँ था, तो सर्वाधिक आकर्षण बल जो था वो हमारे इस बिंदु पर था, जैसे सिंगुलरिटी या एक शून्य के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल था, ठीक है। दूसरा है कि इसके अंदर ज़्यादा आसपास में आ जाने के कारण बहुत सारे जो पदार्थ है, यानी कि ये कोई एटम हो रहा होगा, कोई बड़ा कण रहा होगा, जिसका घनत्व सबसे ज़्यादा हुआ होगा उस ज़माने में, उस टाइम पर, ठीक है। और उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल भी काफ़ी होगा, यानी सर्वाधिक होगा, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा होगा। तीसरा, ये इतने सारे पदार्थ जब एक बिंदु पर थे तो वहाँ पर उनके पास ऊर्जा भी बहुत सारी रही होगी, ठीक है। अब सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण वो सारे पदार्थ पास पास आए होंगे और जिससे उनका घनत्व बड़ा होगा, यानी वो संघनित हुए होंगे उस बिंदु पर, जिसे हम लोग सिंगुलरिटी कहते हैं, ठीक है। और उसमें सर्वाधिक ऊर्जा रही होगी, जिसके कारण उसके अंदर किसी भी प्रकार से प्रतिकर्षण होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से धमाका हो गया और विस्फोट हो गया, ठीक है। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, महाविस्फोट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? महाविस्फोट बोलते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या कि उससे पहले ये जो हमारे जो जॉर्ज लेमेत्रे थे, उससे पहले एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था जोहानस केपलर ने हमें समझाया था कि जो ग्रह होते हैं वो किस प्रकार से गति करते हैं, ठीक है। ये इन्होंने 1571 से और 1630 के बीच में जोहानस केपलर ने हमें समझाया था कि जो ग्रह होते हैं, जैसे चंद्रमा होता है वो सूरज के चारों, चंद्रमा जो होता है वो धरती के चारों ओर यानी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, और पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों ओर घूम रही है, और इस प्रकार को उन्होंने हमें समझाया, ठीक है। ग्रहों की गति के बारे में उन्होंने हमें बताया था केपलर ने सबसे पहले। और इनके नियम को जो न्यूटन ने सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण के जो उनका नियम था, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसमें उन्होंने इनके नियम को प्रतिपादित किया था, ठीक है। तो इससे हमें ये तो समझ आ गया था कि जो ग्रह होते हैं वो किस प्रकार से एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और घूमते हैं, ठीक है, जिससे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो नियम था वो प्रतिपादित हुआ, यानी कि ग्रह एक दूसरे को आकर्षण बल के कारण खींचते हैं। इस बारे में हमें सन 1571 से 1630 के बीच में पता चल चुका था। लेकिन जब विस्फोट सिद्धांत के बारे में जॉर्ज लेमेत्रे ने बताया हमें 1894 से 1896 के बीच, और जिसको रॉबर्ट वैगनर ने काफ़ी विस्तारित रूप से हमें समझाया, उन्होंने कहा कि ये जो सिंगुलरिटी पॉइंट है जिस पे सारे पदार्थ आए हुए हैं आकर्षण बल के कारण, यहाँ पर सर्वाधिक घनत्व होगा कण का और उसमें काफ़ी ऊर्जा होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर विस्फोट हुआ होगा, और विस्फोट होने की वजह से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ होगा। अब ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ होगा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। कहता है महाविस्फोटक सिद्धांत, क्या कहता है ये सिद्धांत? ये कहता है कि जॉर्ज लेमेत्रे के अनुसार ब्रह्मांड लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व एक विशालकाय अग्निपिंड था, यानी कि जब ब्रह्मांड का निर्माण नहीं हुआ था उससे पहले जो वो एक बिंदु पर था, तो वहाँ पर एक विशालकाय अग्निपिंड था, जिसे को आप सिंगुलरिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिसके अंदर क्या हुआ,
विस्फोट हुआ, है ना। तो उसने कहा कि अग्निपिंड था जिसका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ था, जो मैंने आपको समझाया। इसमें अचानक विस्फोट के कारण पदार्थों का बिखराव हो गया। अब जब आपको पता है कि जब भारी पदार्थ होंगे और जब विस्फोट होगा तो पदार्थों का बिखराव होता है ना, जिसमें उच्च घनत्व वाले पदार्थों का निर्माण हुआ। अब इससे क्या हुआ कि ऊंचे जो घनत्व वाले पदार्थ थे उनका निर्माण हो गया, ठीक है, और वो फैल गए, ठीक है। पदार्थों का बिखराव हुआ जिससे उच्च घनत्व वाले पदार्थों का निर्माण हुआ तथा उनके समूहन से उनके ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। ये कहता है कि जैसे जैसे उच्च ताप वाले जो पदार्थ थे उनका जब बिखराव हुआ, उसके बाद आपको मैंने बताया कि उनके बीच में आकर्षण बल था, जिसके कारण क्या हुआ, वो पास पास आने लगे, जो विस्फोट हो गए थे पदार्थ, ठीक है, और वो समूहित हो गए, यानी समूह बना लिया उन्होंने, ठीक है। जब उन्होंने समूह बना लिया तो ब्रह्मांड के अंदर कईयों पिंडों का निर्माण हुआ, ठीक है, कईयों पिंडों का क्या हो गया, निर्माण हुआ, जिसे हम सृजन कहते हैं। इस प्रकार लगातार सामान्य पदार्थों का जमाव हुआ जिससे आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। इसी प्रकार उन आकाश गंगाओं में विस्फोट हुए और तारों का निर्माण हुआ और उसी प्रकार ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और इसमें निरंतर विस्तार जारी है। ये कहता है कि जैसे मान लो एक ये जो पॉइंट था जहाँ पर ये पे बिंदु थी सिंगल, यहाँ पर क्या हुआ, विस्फोट हुआ, ठीक है। जब विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के कारण क्या हुआ, पदार्थ बिखर गए। पदार्थ बिखर गए तो उनके बीच में आकर्षण बल था, गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि हमें पहले ही समझाया जा चुका है कि ये हुआ होगा, जिससे पदार्थ, जो बिखरे हुए पदार्थ थे वो पास पास में आए। जब वो ठंडे होते गए तो वो पास पास में आते गए और पास पास में आते गए तो उन्होंने क्या किया, विशाल ब्रह्मांड के पिंडों का निर्माण कर लिया, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग आकाश गंगाओं के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब उन आकाश गंगाओं के अंदर क्या हुआ, उन आकाश गंगाओं के अंदर क्या हुआ, उन आकाश गंगाओं के अंदर भी विस्फोट हुए, ठीक है, जिनसे कई करोड़ों तारों का निर्माण हुआ, ठीक है। और क्या हुआ कि उनमें भी कुछ जो तारे थे वो भी विस्फोट हो गए, जिससे क्या हुआ, तारों का निर्माण तो नहीं हुआ, उसके साथ साथ ग्रहों का निर्माण हो गया और उपग्रहों का निर्माण हुआ। अब हुआ क्या, इस प्रकार जब वो पास पास में आते गए आकर्षण बल के कारण, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जिससे क्या हुआ, वो पास पास में जमा हुए और कंप्लीट एक आकाश गंगा का उन्होंने क्या कर लिया, निर्माण कर लिया, ठीक है, जिसके अंदर कई करोड़ों तारे हैं। उन तारों के पास वो ग्रह हैं, उन ग्रहों के पास उपग्रह हैं जो एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं। जैसा कि इसने हमें जोहानस केपलर ने बताया था कि ग्रह किस प्रकार से, उपग्रह किस प्रकार से ग्रहों के चक्कर लगाते हैं और ग्रह किस प्रकार से तारों के चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्या हुआ, हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से कईयों लाखों आकाश गंगाएं हैं हमारे ब्रह्मांड के अंदर, ठीक है, जिनके अंदर करोड़ों 100 करोड़ तारे हैं। उन तारों के पास अपने अपने ग्रह हैं, उन ग्रहों के पास अपने अपने जो उपग्रह हैं, जैसे चंद्रमा को उपग्रह कहा जाता है, ऐसे ऐसे उपग्रह हैं जो चारों चक्कर लगा रहे हैं। अब ये है कि हमारी जो आकाश गंगा है जिसके अंदर हम लोग रहते हैं, उसका नाम है दुगध मेघला, जो कि एक सर्पाकार आकार की है, ठीक है। इसके पास एक और है हमारी, ठीक है, आकाश गंगा, जिसे एडोमिडा कहते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या है कि जो कुछ वैज्ञानिक थे, जैसे कि हमारे 1925 में आए थे एडविन पी हब्बल, 1925 ब्रह्मांड विस्तार, इन्होंने हमें समझाया। इन्होंने जो है, मैंने आपको अगर समझाया होगा तो, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने पी हब्बल के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने एक टेलीस्कोप बनाया था, दूरबीन, ठीक है, और उस दूरबीन में उन्होंने देखा आकाश गंगाओं को, ठीक है, और उन्होंने देखा कि आकाश गंगाएं जो हैं वो लगातार विस्तार कर रही हैं, ठीक है। अगर देखा जाए कि जो हमारे पास की आकाश गंगा और हमारी जो आकाश गंगा है, इसके बीच में क्या कुछ सेंटीमीटर का फ़र्क आ गया है, 4-5 सेंटीमीटर का फ़र्क आ गया है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी जो आकाश गंगा है और दूसरी जो आकाश गंगा हमारे पास की है, इसमें लगातार दूरी बढ़ती जा रही है। तो इससे हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे कि पी हब्बल ने बताया, कि ये जो आकाश गंगाओं की दूरी बढ़ रही है, जिसके कारण ब्रह्मांड के अंदर क्या हो रहा है, लगातार विस्तार हो रहा है। क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, यानी ब्रह्मांड एक जगह से दूसरी जगह जो है आकाश गंगाएं मूव कर रही हैं, जिसमें समय भी एक उत्पन्न हुआ। उसके जब एक जगह से दूसरी जगह वो मूव कर रही हैं तो दूरी भी उत्पन्न हुई, और एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही हैं तो ऊर्जा भी एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो रही है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ब्रह्मांड में विस्तार हो रहा है, ठीक है। इतना ही था इस वीडियो के अंदर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। और इसी प्रकार से अगला लेक्चर भी हम लोग लेके आएंगे, ठीक है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें और नीचे बेल बटन दबाना ना भूलें, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें, ताकि मैं उसके ऊपर आपकी हेल्प कर सकूँ। ओके, टाटा बाय बाय, सी यू अगेन, बाय बाय।